कानून साहब, आपकी क्या राय है? एक तरफ तो इमरान खान साहब तो इस मामले को बड़ा मुतनाज़ा बना रहे हैं, लेकिन अदरवाइज जितना ये स्मूथली प्रोसेस पिछले हमने 2016 में या 2013 में देखा है उसी तरह जारी है। और जैसे ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पहले भी पिछले दफ़ा भी यही हुआ था कि 18 को समरी आई, फिर हमने नाम दे दिया। इसी तरह ये मामला हो रहा है या कहीं ना कोई? नहीं, पिछली दफा 2013-2016 में जब पीएमएलएन की हुकूमत थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो मेरी तहकीक है और जो रेलेवेंट लोग थे उस वक्त जो इस मामले को हैंडल कर रहे थे, 2013 में भी 2016 में भी 35-40 रोज पहले वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को समरी मौसूल हो गई थी। जो 5 पोटेंशियल कैंडिडेट थे उस पर ड्यू डिलिजेंस हुई थी और हाँ, 2-3 रोज पहले फिर बाकायदा ऐलान कर दिया गया था। तो ये बिल्कुल इस दफा जो हो रहा है वो थोड़ा मुख्तलिफ हो रहा है और जो लोग माजी में इस प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा हैरान कुन भी है। वो लगता है कि पीएमएलएन की हुकूमत जो है इतनी तजुर्बाकार है, उनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने आज से 3-4 हफ्ते पहले वजारत दिफा से समरी क्यों नहीं मंगवाई। अगर समरी मंगवाई है तो आगे से उनको क्या जवाब मिला। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस दफा जो है चीजें थोड़ी सी गैर मामूली है और उसकी एक वजह मेरे ख्याल में ये हो सकती है कि मालिक साहब ने भी वो बात की कि फैसला जो है वो बड़े मियाँ साहब ने करना है। उनका माइंड सेट यही है कि जो उनके माइंड में होता है सुनते सारों की है, लेकिन उन्होंने एक जो माइंड बनाया होता है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फर्क आई थिंक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि शायद जहां पर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो आउटगोइंग आर्मी चीफ की जो एक रिकमेंडेशन कह लें, जो एडवाइस है, उसको शायद अकोमोडेट करना चाहते हैं, तो वो शायद रिकंसाइल नहीं कर रहा जो मियाँ साहब की चॉइस है। तो इस वजह से आई थिंक थोड़ी कंफ्यूजन है। अदरवाइज 2013 में भी जैसे मालिक साहब ने कहा कि आउटगोइंग आर्मी चीफ ने रिकमेंड किया, नवाज शरीफ साहब ने नहीं माना। 2016 में इसी तरह से आर्मी चीफ ने जो रिकमेंड किया था इनको आर्मी चीफ लगा दे, नवाज शरीफ साहब ने नहीं माना। अगर हुकूमत पर दबाव लग जाता है कि नहीं, इस नाम के अलावा इदारा एक्सेप्ट नहीं करेगा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, और इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल है? ऐसी देखिए, जो पीटीआई का कैंप है ना, उसकी तरफ से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही हैं, या तो वो ये तासुर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का जो एस्टैब्लिशमेंट की प्लानिंग हो गई है कि एक खास जनरल को आर्मी चीफ नहीं बनाना, अगर उसके अलावा किसी को भी आर्मी चीफ बनाते हैं तो दैट विल बी एक्सेप्टेबल। अब ये जो खबरें इतनी गर्दिश कर रही थी तो मैंने कोशिश की जो रेलेवेंट लोग हैं जानने की कि क्या एस्टैब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है इमरान खान साहब को लेकर के, या अपने आप को सियासत से अलग रखना है, या जो ओवरऑल जो उनका स्टांस था उसमें कुछ तब्दीली आई है। एज ऑफ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम में आने से पहले मैंने रेलेवेंट लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई चेंज नहीं है, शायद नहीं है। उनके ख्याल में जो एक प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, समरी उनके पास जाएगी, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो गवर्नमेंट फैसला करेगी उसको शायद जो आर्मी है उसको। कामरान साहब, एक ये खबर, जब शहबाज शरीफ वजीर आजम लंदन में थे, ये खबर आई कि सीनियर मोस्ट के हवाले से फैसला किया जा रहा है। तो इस वक्त जो सीनियर मोस्ट है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं और वो रिटायर हो रहे हैं जनरल बाजवा की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले, यानी कि 27 तारीख को। तो क्या ये कोई टेक्निकल इशू बन सकता है और क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है उनका रोल भी सामने आ रहा है? जैसे मैंने कोट किया कि बिलावल साहब ने आज ये कहा है कि पहले वो एक गैर आईनी काम कर चुके हैं, दोबारा ना करें वरना उनको भुगतना पड़ेगा। और फिर हम देख रहे थे कि दूसरी तरफ ये चैटर भी हो रही थी कि शायद कोई कानून में तब्दीली हो या समरी डिफेंस मिनिस्ट्री की बजाय कैबिनेट से आए। ये सारे मामला क्या है? जो मेरी बात हुई है ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि जो अपॉइंटमेंट होती है आर्मी चीफ की और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, उससे पहले एक स्टेप होता है, वो होता है कि 3 स्टार से आप 4 स्टार प्रमोट करते हैं। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप फिर आता है अपॉइंटमेंट का। अब इसमें जो 27 नवंबर की जो डेट है कट ऑफ जनरल आसिम मुनीर की, उसी दिन जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो रिटायर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 27 नवंबर को ही एक वैकेंसी 4 स्टार की खाली हो रही है। तो जो मुझे जो एक्सपर्ट्स हैं जो माजी में जो डील करते रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर 27 नवंबर को या 27 नवंबर से ही जब आसिम मुनीर को एलिवेट कर दिया जाएगा एज अ 4 स्टार जनरल, अगर गवर्नमेंट के माइंड में है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो टेन्योर है वो उसमें इजाफा हो जाएगा 3 साल के लिए। और फिर उसके बाद फिर वो 2 दिन के बाद उसके बाद अगला जो नोटिफिकेशन है वो ये कर सकते हैं कि इनको आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 29 नवंबर। तो इसमें वो कहते हैं कि कोई इशू नहीं है। लेकिन जाहिर है कि ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, इस पर कुछ लोगों की मुख्तलिफ राय है कि क्या ये ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता।